हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युहाओ, वांग डोंगार, वांग शुआर और गोंग यांग चारों डीन शाई के साथ स्टार डुओ फॉरेस्ट के अंदर आए थे क्योंकि उन्हें सोल रिंग्स की ज़रूरत है। लेकिन अभी उनका टीम वर्क बहुत ज़्यादा खराब था क्योंकि जब डीन शाई ने वांग शुआर को युहाओ और वांग डोंगार के साथ भेजा था तो वो उनकी बात नहीं मान रही थी। इसी वजह से अब बाद में वो युहाओ और वांग शुआर को साथ में रात भर पहरेदारी का काम सौंपती है, जिस दौरान युहाओ वांग शुआर को एक ब्रेड देता है लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता और वो नीचे फेंक देती है। अब युहाओ अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह बचपन में उसे एक ब्रेड तक कितना मुश्किल से मिलता था। वो बताता है कि उसकी मॉम दिन रात काम करती थी, तब जाकर कहीं उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा मिल पाता था। अब ये सुनकर वांग शुआर की आंखों में भी आंसू थे और शायद वो अपनी भी बैक स्टोरी युहाओ को बताने वाली थी, पर उसी दौरान वहाँ कुछ सोल बीस्ट उनकी तरफ आने लगती है, जिस चीज़ का पता युहाओ ने लगा लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही इन्हें मॉन्स्टर्स के आने की खबर पता चलती है तो वो बाकी सभी को भी वहां बाहर बुला लेते हैं। यहाँ युहाओ अपनी सोल डिटेक्शन से देखकर बताता है कि टोटल 30 रेड बबून्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनका लीडर भी उनके साथ है, जिसका कल्टीवेशन 50,000 साल पुराना है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वांग डोंगार कहती है कि ये रेड बबून्स हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। जिस पर युहाओ कहता है कि मुझे भी ये चीज समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी तो रात है और ये रात में थोड़ी ना हमला करते हैं। वैसे अभी बात करने का समय नहीं था क्योंकि वो बबून्स उनके करीब आ गए थे और उनका लीडर यहाँ हमला कर रहा था, इसलिए अब ये सभी भी तैयार हो जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भले ही पहले उनके बीच टीम वर्क नहीं था लेकिन अभी सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे थे और मामूली रेड बबून्स को रोक रहे थे, पर तभी वो लीडर वहां सामने आता है। अभी लीडर से युहाओ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी रास्ते में वांग शुआर आ जाती है। वो यहाँ उस लीडर से खुद फाइट करना चाहती थी, इसलिए अब वो अपना एक स्पिरिचुअल पंच बहुत ही तेजी से उस लीडर की गर्दन पर मारती है, जिसकी वजह से वो लीडर वहीं नीचे गिर जाता है और साथ ही इस चीज से डरकर बाकी छोटे रेड बबून्स भाग जाते हैं। अभी उसने एक ही पंच में उस रेड बबून को सुला दिया था, इसलिए सभी हैरान थे। वैसे तभी डीन शाई कहती है कि इन रेड बबून्स का लीडर अभी भी सांस ले रहा है, इसलिए तुम में से कौन इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व करना चाहेगा। जिस पर युहाओ कहता है कि मेरे लिए ही ये सही रहेगा क्योंकि भले ही ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट ना हो लेकिन ये मेरे काम आ सकता है। अब तभी वांग शुआर कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे मुझे एब्जॉर्व करने दो। ये सुनकर वांग डोंगार को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि पहले इसके बारे में युहाओ को पता चला था, इसलिए युहाओ ही इसे एब्जॉर्व करेगा और तुम्हारे कहने से हम मान थोड़ी लेंगे कि ये युहाओ के लिए सुटेबल नहीं है। इस पर वांग शुआर कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ऐसा वो युहाओ से कह रही थी, जो सुनकर युहाओ कह पड़ता है कि मुझे भरोसा है क्योंकि हम टीममेट्स हैं। इसलिए अब यहाँ वांग शुआर ही उस रेड बबून्स के लीडर की सोल रिंग को एब्जॉर्व करने आगे बढ़ती है। वैसे वो यहाँ उस बबून को खत्म करते हुए कहती है कि इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्व करने के बाद मैं तुम्हारे लिए भी एक सुटेबल सोल रिंग ढूंढने का प्रॉमिस करती हूँ। वैसे अब इसके बाद रात हो जाती है। यहाँ अभी वांग डोंगार बहुत गुस्सा थी लेकिन युहाओ उसे समझाता है कि उसे और अच्छा सोल बीस्ट मिल जाएगा। वैसे भी जंगल में सिर्फ यही सोल बीस्ट थोड़ी ना था, इससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ मौजूद है। इसलिए अब वांग डोंगार बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती है तो यहाँ तब तक
तक वांग शिवार ने उस लीडर की सोल रिंग को एब्जॉर्व कर लिया था, जिसके बाद वो खड़े होते हुए युहाओ से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए एक सुटेबल सोल बीस्ट कहाँ मिलेगा। ये सुनकर डीन शाई कहने लगती है कि लगता है तुम इस फॉरेस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, तभी तुम ऐसा कह रही हो। इस पर वांग शिवार कहती है कि हाँ, मैंने पूरे 1 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग की थी, इसलिए मैं यहाँ के हर जोन को जानती हूँ कि कहाँ ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट मिल सकते हैं और कहाँ नहीं, इसलिए हमें पावरफुल सोल बीस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद अब वो अपने पास से एक वेपन निकालती है। युहाओ देखता है कि इस वेपन में कुछ खास है, लेकिन जब वो नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि ये वेपन तो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन अभी वो इस बारे में वांग शिवार से कुछ नहीं पूछता और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी रास्ते में ही उन्हें अचानक से एक अजीब पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और युहाओ अपने सोल डिटेक्शन से वहां दूर तक जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहां 3 एविल मास्टर्स कुछ सोल बीस्ट के अंदर से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इस तरह से 3 एविल सोल मास्टर्स का एक साथ जंगल के बीचों बीच होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए डीन शाई कहती है कि हमें इन पर नजर रखनी होगी। इसलिए वो युहाओ और वांग डोंगार को आगे भेजती है और वहाँ वांग शिवार और गोंग यांग को वो दूसरी डायरेक्शन से जाने का कहती है। उन्हें पहले ही इन तीनों सोल मास्टर का पर्पस पता लगाना है। अब यहाँ वांग डोंगार और युहाओ दोनों ही आगे आ चुके थे, लेकिन तभी उन तीनों एविल सोल मास्टर्स में से एक अपनी एनर्जी रिलीज करता है। वो यहाँ एक बीस्ट को समन कर रहा था। पहले तो युहाओ को लगता है कि शायद उसने हमें देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एविल सोल मास्टर असल में एक बियर सोल बीस्ट को समन कर रहा था। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हम वांग शिवार और गोंग यांग को देखते हैं। वो अभी आगे बढ़ते हुए एक गुफा की तरफ आ चुके थे। यहाँ जैसे ही वो गुफा में एंटर करते हैं तो तब गोंग यांग को कुछ अजीब महसूस होता है और उसी समय वहाँ एक डार्क गोल्ड बियर आ जाता है। ये फीमेल बियर थी। वो अभी बहुत गुस्से में थी और इनके ऊपर हमला करने वाली थी। ये देख गोंग यांग तुरंत यहाँ वांग शिवार के पास आ जाता है, क्योंकि वो बियर वांग शिवार के ज्यादा करीब है। गोंग यांग यहाँ उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। ये गुस्से में लग रही है। ये सुनकर वांग शिवार को युहाओ की याद आती है। युहाओ ने कहा था कि हम टीममेट्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वैसे अब यहाँ वांग शिवार हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसी समय गोंग यांग उसे रोक देता है। वो कहता है कि जरा इस डार्क गोल्ड बियर के पीछे देखो। वहाँ असल में उस बियर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो डर रहे थे और इसी वजह से ये फीमेल बियर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये दोनों उसके बच्चों को पकड़ने के लिए आए हैं। अब ये चीज देखकर वांग शिवार तुरंत ही अपनी वो छड़ी, मतलब उसका वो वेपन हवा में करती है, जिसके बाद उस छड़ी से एक लाइट निकलती है और वो फीमेल बियर शांत हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे इनसे खतरा महसूस ना हो रहा हो। अब इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ उन तीनों एविल सोल मास्टर्स के पास आता है। उन्होंने अपने पास एक बियर समन कर लिया था। ये सेम वैसा ही डार्क गोल्ड बियर है, लेकिन ये मेल है। असल में इन्होंने अभी एक मेल बियर को मारा है और अब ये उसकी स्पिरिट को समन करके फीमेल बियर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर उन छोटे छोटे बेबी बियर्स को लेने के लिए आए हैं, जिन्हें वो फीमेल बियर प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पर इन्होंने इस मेल बियर को भी इसलिए मारा था जिससे कि ये उस फीमेल बियर को अट्रैक्ट कर पाए। अभी युहाओ को ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आता है और वो वांग डोंगार से कहता है कि शायद वो रेड बबून्स भी इसी वजह से रात को भाग रहे थे। इन्होंने उनके साथ भी यही किया होगा। वैसे अभी जब वो 3 सोल मास्टर्स एक साथ में बात कर रहे थे तब हमें पता लगता है कि असल में उन बेबी बियर्स को ये इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और ऐसे में उन्हें ट्रेन करके बाद में जंग के लिए यूज किया जा सकता है। और इन्होंने प्लान भी बना लिया था कि जैसे ही वो फीमेल बियर यहाँ अट्रैक्ट होते हुए आएगी तो ये उसे भी खत्म कर देंगे, जिससे यहाँ किसी भी बीस्ट को इनकी मौजूदगी का अंदाजा भी ना रहे। अभी वो ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अगर यहाँ के बीस्ट को पता चला कि ये किसी का काम है तो वो गुस्सा करेंगे। अब इतने में ही उनमें से एक सोल मास्टर कहने लगता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास एक चीज है जिसके बाद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वो तुरंत अपने पास से एक मास्क निकालता है और कहता है कि ये एक श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट का मास्क है। अगर कोई हमें देख लेता है तो हम इस मास्क को यहाँ छोड़ देंगे, जिससे यहाँ के बीस्ट समझ जाएंगे कि ये काम श्रेक एकेडमी का है और वो फिर उन पर हमला करेंगे। ये सुनकर दूसरा वाला सोल मास्टर कहता है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, इससे तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। अभी वहाँ युहाओ को ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो वांग डोंगार से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम एक ही अटैक में इन तीनों को खत्म करेंगे। अभी वांग डोंगार भी इस चीज के लिए तैयार थी, जिसके बाद युहाओ तुरंत ही लेवल 1 की कस्टमाइज्ड सोल गाइडेंस कैनन निकालता है। यहाँ वांग डोंगार भी उसमें अपनी एनर्जी कंबाइन करने लगी थी। वो उन दोनों की एनर्जी कंबाइन करके थंडर फरी नाम का अटैक उन तीनों एविल सोल मास्टर्स की तरफ करते हैं। लेकिन यहाँ सही वक्त पर वो तीनों एविल सोल मास्टर्स उस एनर्जी को आता हुआ देख लेते हैं और अपने आसपास किसी तरह का प्रोटेक्टिंग बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए उस एनर्जी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था और वहाँ एनर्जी का सर्कल बन चुका था। साथ ही इसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है, पर फिर जब वहाँ से वो धूल हटी तो युहाओ और वांग डोंगार देखते हैं कि वो तीनों ही एविल सोल मास्टर पूरी तरह से ठीक है। इसका कारण एक स्नेक था जो कि उनके आसपास आ गया था। ये भी एक बीस्ट है और उन्होंने इसका ही इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। ये तीनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अभी तक इन्होंने युहाओ और वांग डोंगार को देखा नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन फिर ये अपनी सोल डिटेक्शन से उनका पता लगाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर युहाओ बताता है कि वो श्रेक एकेडमी के सुपरवाइजिंग टीम का एक मेंबर है और यहाँ वो उन्हें रोकने आया है। हालांकि इतना कहकर युहाओ और वांग डोंगार वहां से गायब हो चुके थे, लेकिन इस पर वो सोल मास्टर कहता है कि तुम हम तीनों से बचकर नहीं भाग सकते, हम तुम्हें आराम से खत्म कर देंगे। अभी इतना कहकर उन्होंने उन सोल बीस्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिन्हें उन्होंने पहले ही इस जंगल में खत्म किया है। अभी तीनों के पास ही सेम पावर के सोल बीस्ट है, मतलब उन तीनों के जो सोल बीस्ट है वो असल में 10,000 साल की कल्टीवेशन वाले हैं। इसलिए युहाओ और वांग डोंगार को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, जो देखकर युहाओ वांग डोंगार से कहता है कि वो थोड़ी पीछे रहे, युहाओ पहले आगे जाकर हमला करेगा। लेकिन वांग डोंगार भी उसके साथ आना चाहती थी। हालांकि अब जब वो दोनों मिलकर हमला करने लगे थे तभी अचानक वहां पर किसी की एंट्री होती है और वो दोनों ही रुक जाते हैं। असल में अब वहां पर वही फीमेल बियर आ चुकी थी जिसके हस्बैंड को इन तीनों एविल सोल मास्टर्स ने मारा था और इस वजह से अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां उसके कंधे पर वांग शिवार भी खड़ी हुई थी। उसे देख वो तीनों एविल सोल मास्टर्स पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वांग शिवार कहती है मैं वही हूँ जो आज तुम्हें यहाँ खत्म करने वाली है। हालांकि अब इतना सुनते ही वो तीनों हमला करने लगे थे। यहाँ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे वांग शिवार बचती है और बाद में अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए
हुए उस पर हमला करती है। अब यहाँ पर एविल सोल मास्टर्स अपने बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट का भी इस्तेमाल करने लगे थे, जिनसे वांग शिवार को अकेले लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर वो कुछ स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन करती है, जिनके अंदर से उसके वेपन के स्पिरिचुअल क्लोन्स निकल रहे थे। वो क्लोन्स उन स्पिरिचुअल बीस्ट को एक ही अटैक में खत्म करते जाते हैं और इसके बाद वांग शिवार यहाँ उनमें से एक एविल सोल मास्टर पर भी हमला करती है, जिससे वो एविल सोल मास्टर घुटनों के बल आ चुका था। लेकिन फिर वो तीनों ही एक साथ कहते हैं कि तुम हमें नहीं हरा सकती, और फिर वो दूसरा एविल सोल मास्टर भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर हमला करने लगे थे। यहाँ वो ऊपर हवा में आ चुके थे। हमला करते वक्त वांग शिवार एक वक्त पर एक एविल सोल मास्टर को आराम से रोक सकती थी, मगर इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाकी दोनों एविल सोल मास्टर दूसरी डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। पर सही समय पर वहां युहाओ और वांग डोंगार आ जाते हैं और उन दोनों एविल सोल मास्टर्स को रोक लेते हैं। यहाँ वो परफेक्टली टीम वर्क से काम कर रहे थे। वैसे इस दौरान युहाओ अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करता है और तभी वांग डोंगार अटैक करते हुए उन तीनों को वहां से दूर हटा देती है, जिसके बाद वांग शिवार भी दूर हटते हुए अपने पास से 3 स्वॉर्ड क्लोन्स क्रिएट करके यहाँ नीचे बाकी सारे सोल बीस्ट पर हमला कर देती है, जिन्हें उन तीनों एविल सोल मास्टर्स ने क्रिएट किया था। जिसके बाद वहां धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।